बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में से तज़किरा करेंगे एवरेज एटॉमिक मासेस का। एवरेज एटॉमिक मासेस क्या होते हैं और इनको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। गाइस, हमारे पास ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके हमारे पास जो मासेस होते हैं वो फ्रैक्शंस में होते हैं, इसलिए हम टर्म यूज़ करते हैं एवरेज एटॉमिक मासेस की। गाइस, यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हैव देयर एवरेज मासेस इन फ्रैक्शन। हमारे पास जो ज़्यादातर एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एवरेज मासेस होते हैं वो फ्रैक्शन में होते हैं, इसलिए हम टर्म यूज़ करते हैं एवरेज एटॉमिक मासेस की। हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल है, हमारे पास नियॉन है, उसका हमारे पास जो एवरेज एटॉमिक मास है वो हमारे पास 20.18 AMU है। हाइड्रोजन का हमारे पास 1.008 AMU है और क्लोरीन का हमारे पास 35.5 AMU है। ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल थी एवरेज एटॉमिक मासेस की। गाइस, हमारे पास जो एवरेज एटॉमिक मास को स्टडी करने की बेसिक 2 रीज़न्स होती हैं। हम ये टर्म इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो है वो पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं और हर आइसोटोप की जो है होती है वो अपनी नेचुरल अबंडेंस होती है। इस वजह से जो है वो हम यूज़ करते हैं एवरेज एटॉमिक मासेस को। एवरेज एटॉमिक मासेस को जो है वो स्टडी करने की 2 रीज़न है। पहली रीज़न हमारे पास है ईच एलिमेंट हैज़ अ नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स। हमारे पास जो हर एलिमेंट होता है उसके पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं और हर वो आइसोटोप हैव देयर नेचुरल अबंडेंस और हर उस आइसोटोप की जो होती है वो अपनी नेचुरल अबंडेंस होती है। नेक्स्ट हमारे पास गाइस इसकी एग्जांपल्स हैं। आए हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 को। गाइस, इसमें उसने हमें नियॉन का एक सैंपल दिया है जिसके 3 आइसोटोप्स हैं और उनके उसने हमें परसेंटेज बताई है और वो हमें बोलता है कि आप इसकी फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस को फाइंड करें। एग्जांपल हमारे पास क्या है, आ नियॉन सैंपल कंसिस्ट ऑफ, ये नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है और मास नंबर जो है वो वेरी कर रहा है 20, 21, 22। ये वेरिएशन जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब हमने इसकी जो है वो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास फाइंड करना है। हमने फ्रैक्शनल एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इसका मास नंबर है उस मास नंबर की जो रेशो है आइसोटोप की उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। हर आइसोटोप का जो मास नंबर है और जो उसकी परसेंटेज रेशो है उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। देन हमने उनको ऐड करना है और ऐड करने के बाद हमने उनको 100 पे डिवाइड करना है। तब हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो गाइस हमारे पास होगा फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। ये हमारे पास कैलकुलेशन है। ये हमारे पास 20 जो है वो मास नंबर है पहले आइसोटोप का और रेशो हमारे पास उसकी है 90.92%। देन हमारे पास है दूसरे आइसोटोप का 21 मास है और उसकी रेशो हमारे पास है 0.26%। एंड लास्ट आइसोटोप के हमारे पास है 22 जो है वो मास नंबर है और जो रेशो है वो हमारे पास 8.82% है और उसको हमने डिवाइड किया 100 पे। तब हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो हमारे पास है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। ये थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, आए हम उसको डिस्कस करते हैं। गाइस, यहाँ पे उसने हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है
और उसका मैस बताया है, और देन उसने उस कंपाउंड को डिकम्पोज किया और उनके एलिमेंट का हमें मैसेज बताया, और वो हमें बोलता है कि आप जो इन एलिमेंट की परसेंटेज रेशो है उस कंपाउंड में, उसकी कैलकुलेशन करो। गाइस, हम इसकी कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट का मैस गिवन है उसको हम जो है वो कंपाउंड के मैस के साथ डिवाइड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तब हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो परसेंटेज होगी उस एलिमेंट की जो कंपाउंड में जिस परसेंटेज के साथ वो प्रेजेंट है। आए हम देखते हैं, हमारे पास हमने कैलकुलेट करना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। हमें उसमें जो है वो कंपाउंड का मैस दिया है, वो हमारे पास है 8.657 ग्राम है, और उसको डिकम्पोज किया है, और देन हमारे पास जो कार्बन का मैस है उसमें वो है 5.217 ग्राम है, और 0.692 जो है वो हाइड्रोजन का है मैस, और हमारे पास जो ऑक्सीजन का है वो 2.478 ग्राम है। ये हमारे पास कंपाउंड था, और उसमें जो एलिमेंट की डिकम्पोजिशन के बाद मैस है वो हमें उसने बताया है, और वो हमें बोलता है कि आप इसकी परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो कंपाउंड में फाइंड करो। हमारे पास परसेंटेज एलिमेंट की कंपाउंड में फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये है कि हम जिस एलिमेंट का जो है वो परसेंटेज फाइंड करनी होती है उसको हम ऊपर रखते हैं और कंपाउंड का मैस नीचे रखते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। 100 से हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि हमने देखना है कि वो अगर एक एलिमेंट एक कंपाउंड 100% है तो उसमें कितने परसेंट जो है वो कार्बन है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है, कितने परसेंट हाइड्रोजन है। इस चीज़ को हम देखने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास जो है वो परसेंटेज ऑफ कार्बन है, हमारे पास जो गिवन मैस है कार्बन का वो है 5.217, हमारे पास 5.217, और कंपाउंड का जो हमारे पास मैस है वो है 8.657 ग्राम। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमारे पास आया 60.26%। ये हमारे पास रेशो है कार्बन की इस कंपाउंड में। देन हमारे पास हाइड्रोजन है, उसका जो गिवन मैस है वो 0.692 ग्राम है, और कंपाउंड का जो हमारे पास मैस है वो है 8.657 ग्राम। उसको हमने मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो हमारे पास रेशो है, परसेंटेज है हाइड्रोजन की उस कंपाउंड में जिससे ये डिकम्पोज हुआ, ये हमारे पास है 11.11%। देन हमने ऑक्सीजन की जो है वो रेशो फाइंड करनी है, उसके लिए हमारे पास जो ऑक्सीजन का गिवन मैस है वो 2.478 ग्राम है, और हमारे पास जो कंपाउंड का मैस है वो है 8.657 ग्राम। इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 28.62% आया ऑक्सीजन का मैस। ये थी हमारे पास एग्जाम्पल। आज स्टूडेंट हमने डिस्कस किया एवरेज एटॉमिक मैसेज को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।